इन्वेस्टिंग नीरज जी। राहुल, कॉमन सेंस ज़्यादा काम करता है या बहुत डीप रिसर्च, एकदम घुस के इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली कि थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, या एकदम सिंपल? इन्वेस्टिंग इज सो सिंपल। आप कॉमन सेंस लगाइए, 10-15% के CAGR वाले स्टॉक देख लीजिए 15-20 सालों में कौन ग्रो कर रहा है, किसका देश भर में चल रहा है, चैनल चेक कर लीजिए। तो ये वाला ज़्यादा सही रहता है कि अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब लोगों से कहूँगा, ये देखो हम लोग, हमारे शो को ना कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो 40-45 साल के हैं, वो 30 साल वाली थ्योरी उनको जमेगी नहीं, उनको 10-15 साल वाली भी थ्योरी बताइएगा। बताइए राहुल। तो नीरज जी, अक्सर कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे आपने भी कहा, और मैं अनुराग जी से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये इतना इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही देख लीजिए, आप लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं, मल्टी बैगर्स की बात करते हैं, 5 साल पहले क्या पोर्टफोलियो थे और आज क्या पोर्टफोलियो, आपको बहुत ज्यादा चर्न दिखेगा। इनफैक्ट आज की डेट में भी, क्योंकि प्रेशर इतना हो गया परफॉर्मेंस का कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खुद एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर स्टार्ट बेंचमार्किंग देयर रिटर्न। सो while in theory it is correct to say you buy a stock और उसको लंबे ड्यूरेशन तक उसको होल्ड करके रखिए, और कुछ उदाहरण की आपने बात भी की, जैसे टाइटन वगैरह, बजाज फाइनेंस की, थ्योरेटिकली अच्छा होता है, लेकिन इट इज नॉट एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब 2011 या 12 में मारुति की जब स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त मारुति का भाव कुछ 3,500-4 हजार रुपए था, और वहां से गिर के ये कुछ 900, 950 के आसपास आ गया था। मुझे याद है वहां से भी लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक 700, 750 हो जाएगा, लेकिन वहां से वो 10x होके 900 से कुछ 9,000 पे चला गया था, और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। क्योंकि जब ये वापस 3,000, 4,000 पे गया था, तो हमने इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी देखी थी, हालांकि फ्रेश इन्वेस्टर्स आए थे। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज नॉट अ बैड वे टू गो। आप थिएटर में जाते हैं, थिएटर्स फुल लग रहे हैं, आपको पता है कि चीजें अच्छी होंगी, आप PVR आइनॉक्स पैसा लगा सकते हैं। आप अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लीवर के, नेस्ले के, और एक डेमोग्राफिक आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी थॉट प्रोसेस एक है, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके कोई 100,000 जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो भी ऐसे ही सोचते होंगे इन एवरी डिफरेंट सिटी। सो समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज इनफ, यू डोंट रियली नीड टू डू अ डीप डाइव, और कभी कभी इंस्टिंक्ट काम आ जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च कंपनीज, क्योंकि आपको साइकिल स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि एक कंपनी अलग अलग साइकिल्स में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपके पास ये, अगर आपका पेशा है, तो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़िए, और अगर आपका ये पेशा नहीं है, तो देन आई वुड ऑलवेज से दैट ट्रस्ट द पीपल हु आर डूइंग दिस फॉर अ लिविंग, देन यू ट्रस्ट द फंड मैनेजर्स who are doing this day in and day out. So common sense works, research works, but sometimes I think anecdotal evidence and instincts can also give you very good money making ideas, जो कभी कभी हम ज्यादा अगर रिसर्च में घुस जाते हैं, वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो दोनों फिलोसफीज काम आते हैं। राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचेस भी खेलते थे, और करियर के एंड में वनडेज में भी करते थे, और विकेट कीपिंग भी करते थे। तो आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी अप्रोच इन द मार्केट, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसा एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है कि जब आपको याद होगा,